प्रतीक यादव के निधन को लेकर दर्शकों एक सनसनी खुलासा हमारे हाथ लगा है, जो आपके सामने कैमरे पर रखना चाहता हूं। क्या वो आरोपी है? क्या उसी की वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है? ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और देखकर आप भी बताइएगा क्या वाकई में ये वो आरोपी है? क्या इसके वजह से ही प्रतीक यादव की जान गई है? और अगर ऐसा है तो वाकई में अखिलेश यादव के कहे हुए पर जांच होनी चाहिए। अब फ़ौरन इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। भले ही ये कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, भले ही बहुत बड़ा ये आदमी हो, लेकिन कानून के हाथ से नहीं बचना चाहिए। तो चलिए वक्त गवाए दर्शकों आपके सामने रखता हूं कि वो आदमी कौन है जो लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि इसको क्यों नहीं पकड़ा गया, इस पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतीक यादव के निधन को कितने तरीके से लोगों ने देखा, शक के दायरे में देखा। और वो इसलिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पत्नी को लेकर तरह तरह की बात पहले ही कह चुके थे। और इस बीच में जो मास्टरमाइंड था वो कौन था, बाकी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूं। लेकिन आज वो सीधा बात होगा कि वो मास्टरमाइंड कौन है जिसके वजह से प्रतीक यादव डिस्टर्ब चल रहे थे, जिसके वजह से अपर्णा यादव जी को मजबूती मिल रही थी, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के परिवार को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। वो कोई और नहीं, अपर्णा जी का भाई है। अपर्णा जी के भाई जिस तरीके से मोहब्बत बरसा रहे थे, यानी कि प्रतीक यादव का साला, यानी कि स्पष्ट हो गई। अब इसका मैं सबूत ये दे रहा हूँ, प्रमाण ये दे रहा हूँ। अब फिर दर्शकों आप बताइएगा कि क्या वाकई में यही आरोपी तो नहीं है। अगर जांच होती है तो क्या प्रतीक यादव का साला पकड़ा तो नहीं जाएगा? अगर जांच होती है तो क्या प्रतीक यादव का साला फंस तो नहीं जाएगा? यानी अपर्णा का भाई ही इस खेल का मास्टरमाइंड तो नहीं है। आइए सबूत रखता हूँ आपके पास। सबसे पहले वो दिन याद कीजिए जब प्रतीक यादव सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं और बताते हैं कि मैं अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहता हूँ, वो मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, मुझे ख़त्म करना चाहती है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है प्रतीक यादव जी का। इस बीच में सुलह करने कौन आता है, मैनेज करने कौन आता है? अपर्णा यादव आती हैं? बिल्कुल भी नहीं, अपर्णा यादव के भाई आते हैं, यानी प्रतीक यादव का साला आता है। और वो ये बात कहते हैं कि भाई ये खबरें गलत है, ये फर्जी है, तमाम चीज़ें। खैर किसी तरीके से मैनेज हो जाता है और प्रतीक यादव फिर एक वीडियो बनाते हैं और वो ये कहते हैं इस बात को लेकर कि भाई साहब हम दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही थी, यानी कि प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में, ये भी तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी हम लोगों ने कहा था ये अच्छी बात है। कोई नहीं चाहता किसी के पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो, कोई नहीं चाहता ये तमाम चीज़ें हो। और ये चीज़ें जब ठीक हो गई तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दर्शकों हैरानी की बात तब आई, चौंकाने वाली बात तब आई और परेशान और विचलित करने वाली बात तब आई जब प्रतीक यादव की खबरें निधन की आती है। और निधन की आती है तो उसको अस्पताल जो ले जाया जाता है उस शख्स को पकड़ना होता है। और जिस तरीके से अपर्णा यादव का पूरा वो तमाम लोग जिस तरीके से अस्पताल को घेरे हुए थे, तब शक के दायरे में आता है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही जाती हैं वो शक के दायरे में आता है। और वहाँ पे भी अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले वो है उनका साला, यानी अपर्णा जी का भाई का नाम आता है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग जो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, प्रतीक यादव को चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं, अपर्णा यादव के पति को चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नेचुरल डेथ है फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं तो इसको जांच के दायरे में लाना चाहिए, चाहे वो सीबीआई हो या योगी पुलिस से बोलकर इसकी जांच करवा लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड था, इसके पीछे कौन खेल कर रहा था। राजनीति करने वालों ने, सियासत करने वालों ने प्रतीक यादव को जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचा दर्शकों आपके सामने रखता हूँ। अब आप बताइए कि ये जो बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं या बता रहे हैं, जिनके मन में जो इस तरीके का शक आ रहा है, ये जायज़ है या फिर नाजायज़ है? क्या ये बुनियादी है या गैर बुनियादी है? ये मुझे कमेंट कर आप ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में ये जो आरोपी है क्या वाकई में वही है? अगर है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। क्या अपर्णा यादव अपने पति के मौत का बदला ले पाएंगी? क्या उनकी जांच करवा पाएंगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करेंगे? क्या वो थाने में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बदौलत क्या वाकई में उन रंगदारों को पकड़ पाएंगी जिन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हम पॉस्को एक्ट के माध्यम से इनको फंसा देंगे। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका जो आरोपी है वो अगर पकड़ा नहीं जाता है तो ये बेईमानी है। बेईमानी उनकी ज़िंदगी से है, बेईमानी उनके रूह से है, बेईमानी
उनके तरहबी से है, क्योंकि अभी वो बचा हुआ है। हम इतना तो दर्शकों नहीं जानते हैं रीति रिवाज के बारे में, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि किसी का पति जाता है तो ज़िंदगी में कमियां क्या होती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का एहसास क्या होता है। ये वो तमाम लोग जाते हैं जो जोड़े में बंधे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि उसकी किसी की कमी का जो खौल है वो आखिर कितना गहरा और सदमा में होता। तो अपर्णा यादव जी को अब थोड़ा सा हिम्मत कर, बतौर पत्नी, बतौर बीजेपी के नेता, बतौर अखिलेश यादव और योगी जी के रिश्तेदार होने के नाते उनको अब इस बात की जांच तो करानी ही चाहिए कि जो रंगदार फिरौती मांग रहा था वो आखिर कौन था, मेल करने वाला कौन था, और उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज की गई थी, तो आखिर उसको पर्दे के पीछे में क्यों डाल दिया गया। क्या ये जिंदगियां जो गई हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये निधन जो हुआ है, क्या संपत्ति के लालच के चक्कर में तो नहीं हुआ? ये करोड़ों करोड़ों के घपलेबाजी और घोटाले और धांधली की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो फिर ये जांच का विषय है, और ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपर्णा यादव जी ही कर सकती हैं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर। और तभी वो गैंग पकड़ा जाएगा, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो धोखेबाज पकड़ा जाएगा जो प्रतीक यादव को मारना चाहता था, जो उनसे पैसा लेना चाहता था, जो वसूली करना चाहता था, जो रंगदारी करना चाहता था, और जो कह रहा था कि अब हम पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। फिर उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? एक तो अपर्णा जी को ही करना चाहिए, शिकायतें दर्ज करवाना चाहिए और मदद लेना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से और उनकी पुलिस से, और मदद लेना चाहिए अखिलेश यादव से, डिम्पल भाभी और चचा शिवपाल से लेनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेता सांसदों से लेना चाहिए जो उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इस सच्चाई नहीं आएगी ना, तो आए दिन हमारा अब देखते हैं कि किसी को भी कोई धमकी दे रहा है, सलमान खान को उड़ाने की धमकी दे रहा, कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई धमकी दे रहा। तो फिर ऐसे में अगर वो गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम का मदद नहीं लिया जाएगा, तो फिर हम और आप जानते हैं कि ये कानून को कमज़ोर करने वाले लोग किसी की जान को आसानी से ले लेंगे, उनको फिरौती देंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके जान के प्यासे बन जाते हैं। तो इसलिए ये जाँच होना ज़रूरी है। ये इसको नज़रअंदाज करना, इसको छोड़ देना, ये बहुत बेईमानी होगी अपने आप में। इसलिए ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है, ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है कि आखिर ये फिरौती मांगने वाला वो गैंग कौन था। बजाय बता इसके कि उनका मौत कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, किचन में गिर गए, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खून का थक्का था, चोटें लगी हुई थी, मैं मान रहा हूँ तमाम चीज़ें। भाई रिपोर्ट जांच करवा लो, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो कैमरे पे आ जाएगा और वो बच नहीं निकलेगा। वैसे भी योगी पुलिस के पिंजरे से बचना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर उसको पकड़िए ना। क्यों नहीं पकड़ रहे मुख्य आरोपी? क्योंकि वो कौन था जो रंगदारी वसूला था, और उसको सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता। क्या वो अखिलेश यादव है, वो डिम्पल भाभी जी हैं, इकरा हसन है, क्या चचा शिवपाल है? बिल्कुल भी नहीं, वो अपर्णा यादव जी हैं। अगर वो एक शिकायत दर्ज करवा देती हैं, अगर वो एक बार एक्शन ले लेती हैं, तो यकीन मानिए कि वो रंगदारी करने वाला, वो फिरौती मांगने वाला, वो मेल भेजने वाला, वो धमकी देने वाला, वो सलाखों के पीछे होगा, वो जेल में होगा, और वो जेल में वो सच उगल देगा और बताएगा कि दरअसल वो पैसा क्यों मांगना चाहता था, वो 4 करोड़ की फिरौती क्यों करना चाहता था, वो रंगदारी करने पे तूल क्यों हो गया। और ये भी पता चल जाएगा कि प्रतीक यादव का असली दुश्मन कौन था। क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो उनके साथ हमेशा रह रहा था? क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो आखिर उनके लालच के पीछे हमेशा से लगा हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है? तो बहुत बड़ी जो बात होगी दर्शकों, जो 2 बातें आई आपके सामने, आपको क्या लगता है प्रतीक यादव के निधन को लेकर, वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।